प्रत्यावर्ती धारा अध्याय का एक और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमें वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करना है और इसके अलावा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है यदि प्रतिरोध R 8 ओम हो और XL बराबर XC 6 ओम हो, तब अपने को ये दोनों मान बताने हैं। तो देखो ए वाला जो क्वेश्चन है, ए जो आपसे पूछा गया है कि वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, तो वर्ग माध्य मूलमान जो होता है यानी VRMS जो होता है, जो आरोपित वोल्टता होती है वही VRMS मान होता है। आरोपित वोल्टता जो होती है उसी को अपन VRMS बोलते हैं। तो इसका मतलब VRMS का जो मान हो जाएगा वो तो 220 वोल्ट ही हो जाएगा। तो पहले का आंसर, ए का आंसर तो आएगा 220 वोल्ट। दूसरा बी पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा को अपन Z से डिनोट करते हैं। और जब आपको प्रतिरोध दिया हुआ हो, XL दिया हुआ हो, XC दिया हुआ हो, तब प्रतिबाधा का सूत्र लगता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगता है। क्वेश्चन में देखो XL और XC का मान आपको 6 ओम दे रखा है, यानी दोनों मान बराबर है। अगर जब XL बराबर XC होता है, यानी 6 ओम के बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब XL और XC दोनों बराबर है तब प्रतिबाधा जो होती है वो √R² के बराबर आती है, अर्थात जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध R के बराबर ही हो जाती है। इसलिए Z का जो मान होगा वो भी प्रतिरोध के बराबर होगा। और प्रतिरोध कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रतिरोध दे रखा है 8 ओम, तो प्रतिबाधा भी कितनी हो जाएगी? 8 ओम हो जाएगी। तो यानी इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। XL बराबर XC दिया हुआ था और उस सूत्र में आप रखोगे जब प्रेरणिक प्रतिघात यानी XL और धारतीय प्रतिघात XC यानी दोनों बराबर होते हैं, तब प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों बराबर होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी आप याद कर लेना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि जब प्रेरणिक XL और XC दोनों बराबर होते हैं तब प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान। और ऐसे ही और न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।